अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। ठीक है, आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास सेकंड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह कंटेंट ओपन करिए और सिलेबस देखिए आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन कर लिए, यहाँ आ जाइए सिलेबस पर, कंटेंट पे मतलब हमने पिछली बार आपको बताया था फिली पीए फर्स्ट ये सब बता चुके हैं और करा भी चुके हैं। ठीक है, हमने बताया था पीए फर्स्ट का कि पहले से चौथे तक आपका पीए फर्स्ट में आएगा, आपने इसका टेस्ट दिया। उसके बाद हमने बताया कि 5वें से 8वें तक यानी 5, 6, 7, 8 ये चारों चैप्टर किस में आएंगे, आपके हाफिली एग्ज़ाम में आएंगे। इसका भी आपको एग्ज़ाम आपने दे दिया। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीए सेकेंड का सिलेबस, जो कि हमारे 4 चैप्टर हैं इसमें। चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12। कितने चैप्टर हैं हमारे पीए सेकंड में? 9, 10, 11, 12। और जो आज हम पढ़ेंगे फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन पार्ट नंबर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा पेज नंबर 47 पे। उसके बाद पार्ट नंबर 10 में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10 में? पार्ट नंबर 10 में पढ़ेंगे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगला चैप्टर। फिर पार्ट नंबर 11 में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद डायरेक्शन पढ़ेंगे पार्ट नंबर किस में? 12 में। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है नंबर है वही हमारा पार्ट का नंबर चल रहा है इसमें। चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 9 पेज नंबर 47, चैप्टर नेम फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से आप पेज नंबर 47 ओपन कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, पेज नंबर 47 ओपन कर लिए। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। हर बार की तरह क्या करना है? पार्ट लिखना है। पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 9 है, तो पार्ट नंबर 9 लिख दिए। और आपको क्या करना है? यहाँ पर आपका काम है कि यहाँ पर आप लोग डेट लिखेंगे। किस दिन की डेट लिखेंगे? यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हो गया फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, और यहाँ पर डेट लिख दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। वहाँ से डेट देखिएगा कि किस दिन अपलोड हुई है। ठीक है, या अपलोड या लिखा होगा वहाँ पर कि अपलोड डेट क्या है, तो वहाँ पर आप वही डेट लिख दिएगा। फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन आप कई बार पढ़ चुके हैं, फेस्टिवल्स के बारे में, सेलिब्रेशंस के बारे में पिछले चैप्टर्स में या पिछले बुकों में। तो स्टार्ट करते हैं। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। सेलिब्रेट किए जाते हैं मतलब मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार। फेस्टिवल्स किसे कहते हैं? अलग अलग त्यौहार, ईद, दिवाली, बकरा ईद तो छोड़िए, तो ईद उल अज़हा हो गया, वो ईद के 2 त्यौहार हैं। ठीक है, ईद, दिवाली, बकरा ईद और होली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईस्टर। ठीक है, गुरु पर्व से एक होता है वो, और जैसे बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं। तो ये सब क्या है? हमारे त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, जो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। वही कह रहे हैं मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे त्यौहार ऐसे मनाए जाते हैं। आपको पता है क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स कहते हैं जिसमें अलग अलग मज़हब के लोग रहते हों, अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह से आए हुए लोग रहते हों। ठीक है, तो कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस हैं। तो सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, उनके अलग अलग त्यौहार हैं। तो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, और मनाते हैं इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ रिच इंडिया इज़ अ, ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक रिच कंट्री है ऐसी फेस्टिवल्स के लिए, फेस्टिवल के तौर पर देखा जाए तो। इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल, और इंडिया को इसीलिए क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की ज़मीन, फेस्टिवल्स की ज़मीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा फेस्टिवल इंडिया के अंदर ही मनाए जाते हैं। वी इंजॉय फेस्टिवल्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये कह रहे हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, क्या करते हैं? हम फेस्टिवल्स को इंजॉय करते हैं। ठीक है, वी इंजॉय फेस्टिवल्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। क्या करते हैं? हम अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, क्या करते हैं? हम त्यौहारों को इंजॉय करते हैं, मनाते हैं, मज़े से सेलिब्रेट करते हैं। वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन फेस्टिवल, और हम बहुत सारे मज़े करते हैं फेस्टिवल्स के दिन, त्योहारों के दिन। जिस दिन हमारा त्यौहार होता है उस दिन हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। ठीक है, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स आर दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल, ओणम, गणेश चतुर्थी एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो ज़्यादातर मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल, ओणम और गणेश चतुर्थी। क्या? गणेश चतुर्थी।
ठीक है, एक्सेट्रा। और बहुत सारे ऐसे अभी और भी हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, ये भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है इंडिया के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं। पहला आया हमारा दिवाली। अब वन बाय वन पढ़ेंगे दिवाली। दिवाली क्या है? दिवाली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। दिवाली क्या है? एक हिंदूज़ का, हिंदू मज़हब जो है हमारा, जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ऐसे जो हमारा हिंदू मज़हब है यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो उन लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है दिवाली। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेन फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दिवाली उनका। इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। मतलब लाइट्स मतलब रोशनी, रोशनियों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार। क्यों? क्योंकि सबको पता है उस दिन ये लोग दिए जलाते हैं अपने घरों में, ठीक है, अलग अलग कलरफुल लाइट्स लगाते हैं, सजाते हैं, और बच्चे पटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स को जलाते हैं, बस्ट करते हैं, उससे रोशनी उजाला रखते हैं ये लोग बहुत। उस दिन अपने घरों को रंग बिरंगी लाइट से सजाते हैं, अपने घरों की दीवारों को, घरों में क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है इसे। इट कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, और ये किस महीने में आता है? या तो फिर अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में हमारा त्यौहार ये आता है। कौन सा? दिवाली का। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज ऑन दिवाली। पीपल क्या करते हैं? क्लीन करते हैं और डेकोरेट करते हैं अपने हाउसेज को, घरों को, दिवाली के दिन। पीपल क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं अपने घरों को और दिवाली के दिन, और साफ़ करते हैं उसे और सजाते हैं। मतलब दिवाली के दिन लोग बाग जो होते हैं अपने घरों को साफ़ करते हैं, सजाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। इनका ये भरोसा है, इनका ये यकीन है। मतलब ये किस लिए मनाते हैं? ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इनके जो लॉर्ड राम हैं, आपने सुना होगा राम, तो लॉर्ड राम जो हैं वो अयोध्या वापस आए थे 14 साल के वनवास के साथ। मतलब वनवास, वन कहते हैं जंगल, जंगल में वो 14 साल तक रहे थे। उसके बाद 14 साल से के बाद वो जब अपने घर, अपने गांव अयोध्या वापस आए थे, तो वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने खुशियाँ मनाई, ठीक है, दिए जला के उनका स्वागत किया। इसीलिए अब जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो इसी तरह से उनकी याद में क्या करते हैं? राम की याद में, उनकी खुशी के, उनके रिटर्न के याद में क्या करते हैं? दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली मनाते हैं। गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। और इस दिन किसकी पूजा करते हैं वो लोग? लक्ष्मी की, गॉड लक्ष्मी की, और लॉर्ड गणेश की। आपने गणेश और लक्ष्मी सुना होगा कि देखा भी होगा। तो लॉर्ड लक्ष्मी और गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश की इस दिन पूजा करते हैं ये लोग। पीपल गिव्स स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू ईच अदर। और लोग बाग क्या करते हैं? एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं और गिफ्ट्स आपस में एक दूसरे को देते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और मिठाइयाँ एक दूसरे को देते हैं। चिल्ड्रेन बर्ड्स फायर क्रैकर्स। और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? फायर क्रैकर बर्ड्स करते हैं, जलाते हैं। मतलब फायर क्रैकर किसे कहते हैं? पटाखे जो होते हैं, ठीक है, आग वाले पटाखे। फायर मतलब जलाने वाले, आग वाले, क्रैकर्स पटाखों कहते हैं। तो चिल्ड्रन उस दिन क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं, फोड़ते हैं। अब आया नेक्स्ट हमारा होली। तो होली के बारे में भी काफ़ी लोगों को जानकारी होगी। इंडिया के अंदर तो त्यौहारों के बारे में सबको ही पता होगा। कुछ मेन त्यौहार हैं जो कुछ पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कुछ केरला में हैं, कुछ तमिलनाडु हैं, पूरे इंडिया में नहीं मनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को नाम तो पता होता है, ये नहीं पता क्या होता है उस दिन। या कुछ लोग को अगर ये पता है तो ये नहीं पता होता कि कौन सी जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाते हैं, ठीक है। बस पता है कि हाँ ऐसा हमारा एक त्यौहार है जो कि उस जगह पर मनाया जाता है। फिर आया हमारा होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली क्या है? रंगों का त्यौहार है। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर। होली रंगों का त्यौहार है। क्या है होली? होली रंगों का त्यौहार है। कलर्स, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार। पीपल थ्रो गुलाल एंड कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर। उस दिन लोग क्या कर रहे होते हैं? गुलाल फेंक रहे होते हैं और कलर्ड वाटर फेंक रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब पानी फेंक रहे होते हैं, उसमें कलर घुला होता है, गुब्बारों में भर के, पिचकारियों में भर के, बाल्टी में भर के, ठीक है, किसी भी तरह। बस वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रंगते हैं, एक दूसरे को पानी में कलर घोल के, कलर मिक्स करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। आज के इस दिन, किस दिन? होली के दिन। अ स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। एक स्वीट डिश जिसे हम गुजिया कहते हैं वो इस दिन बनाई जाती है, ठीक है। इस दिन क्या बनाते हैं ये लोग? जिसे गुजिया कहा जाता है, आपने गुजिया सुना होगा।
उसे स्वीट डिश कहते हैं, ठीक है। मीठी होती है, मिठाई होती है एक इनकी गुजिया नाम की, जो कि इस दिन बनाई जाती है और एक दूसरे को खिलाई जाती है। पीपल विश ईच अदर हैप्पी होली, और लोग बाग एक दूसरे को क्या करते हैं, बधाई देते हैं। कैसे बधाई देते हैं, एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी होली, ठीक है। पेज नंबर 48 पे आ जाइए यहाँ पर ईद। फिर नेक्स्ट है हमारा ईद। ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद क्या है, मुस्लिम्स का त्यौहार है, मुसलमान जो होते हैं उनका फेस्टिवल है ईद। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग, और ये कब मनाया जाता है, एक महीने के फास्ट के बाद। मतलब पूरा एक महीना रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं, जैसे व्रत रखना कहते हैं, नॉन मुस्लिम में कहते हैं व्रत, मुस्लिम्स कहते हैं रोज़ा। फास्ट रखते हैं मतलब बिना कुछ खाए पिए, ठीक है। कुछ समय होता है कि इतने देर से इतने देर तक कुछ खाए पिए बिना क्या करते हैं, एक महीने तक ऐसे ही फास्ट रखा जाता है, रोज़ा रखा जाता है, यानी व्रत रखा जाता है, ठीक है। और पीपल गो टू द मॉस्क एंड ऑफर नमाज, और लोग बाग मस्जिद जाया करते हैं, मस्जिद जाते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। दे वेयर न्यू क्लोथ्स, अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सिमैया इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, और ईदगाह जाते हैं इस दिन, नमाज़ पढ़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, और एक स्पेशल डिश होती है, स्वीट डिश, मीठी डिश होती है जिसे सिमैया कहा जाता है, इस दिन बनाई जाती है। दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक, और वो एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्रिसमस। क्रिसमस के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। एक क्रिसमस अंकल होते हैं, वो आते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है सच में, घर के लोग ही होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिसमस क्या है, क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ, यहाँ पर ऑफ लिखा है बच्चों, आपको दिख रहा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बुक कर्व हो रही है। क्रिसमस क्या है, क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिसमस जो है क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, और ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। लॉर्ड जेसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न ऑन दिस डे, और आज के दिन मतलब 25 दिसंबर को ये जो क्रिसमस मनाते हैं, उस दिन कौन पैदा हुए थे, लॉर्ड जेसस क्रिस्ट पैदा हुए थे इस दिन, इसलिए ये लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्रीज, और ये लोग क्या करते हैं, आपने एक ट्री देखा होगा ऐसे करके, यूँ करके ऐसा एक ट्री देखा होगा, क्रिसमस ट्री जिसे कहते हैं, उस दिन क्या करते हैं ये लोग, क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। सिंग कैरल्स, और एक तरह का सॉन्ग टाइप का होता है, उस दिन ये लोग कैरल्स जिसे कहते हैं वो गाते हैं। एंड गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर, और एक दूसरे को तोहफे देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। फिर नेक्स्ट आया गुरु पर्व लिखा है, गुरु पर्व पढ़ते हैं ऐसे। इसमें क्या है, गुरु पर्व्स आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज। जैसे कि हमें पता है गुरु पर्व भी मैंने बताया क्या होता है, सिख का त्यौहार होता है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है, गुरु पर्व इसलिए मनाया जाता है, जो 10 सिख थे जो सिख गुरु थे, गुरु मतलब जो सिख के गुरु थे 10, उनकी बर्थडे को मार्क करने के लिए, उनके जन्म को बताने के लिए क्या करते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं, ठीक है। टू मार्क द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज, 10 सिख गुरुज की बर्थडेज को मार्क करने के लिए। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द सिख, ये सिख मज़हब के लोगों का फेस्टिवल है। जैसे हिंदू मुस्लिम मैंने बताया, वैसे ही क्रिश्चियन बताया, वैसे सिख एक होता है मज़हब। पीपल डेकोरेट गुरुद्वारास एंड ऑफर प्रेयर्स देयर। ये कह रहे हैं जो जब गुरु पर्व होता है तो उस दिन लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारा जो होता है, जैसे हमारी मस्जिद होती है, नॉन मुस्लिम की मस्जिद होती है, ठीक है, तो ऐसे इनका गुरुद्वारा होता है जहाँ पर ये लोग पूजा मतलब अपनी क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं अपनी। वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, गुरुद्वारा को खूब सजाते हैं, वहाँ पर प्रेयर करते हैं अपनी, ठीक है, जैसा भी उनका दुआ करने का तरीका है, प्रार्थना करने का तरीका है, उस तरीके से करते हैं। दे ईट लंगर फ्रॉम अ कॉमन किचन, और अपने कॉमन किचन से क्या करते हैं, वो लंगर खाते हैं। किस दिन, गुरु पर्व के दिन, मतलब खाना बढ़ता है, एक तरह से लंगर बढ़ती है, ठीक है, जिसमें हर कोई एक दूसरे के घर पे जाके या ऐसे ही गुरुद्वारे से क्या करते हैं, लंगर खाते हैं, खाना बढ़ता है। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए यहाँ पर दशहरा। क्या, दशहरा, दशहरा पढ़ते हैं हम लोग, दशहरा नहीं होता है, वो क्या होता है, दशहरा। दशहरा इज़ द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर एविल। दशहरा क्या है, ये उस किस चीज़ का त्यौहार है, गॉड की बुराई पर, इविल पर, अच्छाई की बुराई पर जीत की वजह से क्या करते हैं, उसकी जीत की वजह से दशहरा मनाते हैं। किस लिए, जब किसे मारा गया था, रावण को जला दिया गया था,
ठीक है, मार दिया गया था। इस वजह से क्या कहते हैं, वो बुरा इंसान था, बुरा था, तो उसे उसकी खात्मे की वजह से क्या करते हैं, ये खुशियाँ मनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, और दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। किसे? दशहरा को। पीपल मेक इफिजीज ऑफ रावण, मेघनाद एंड कुंभकर्ण एंड बर्न देम। लोग क्या करते हैं, रावण के पुतले, मेघनाद के पुतले और कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं, बनाते हैं और उसे फिर जलाते हैं। किस किस के? रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, और उसे फिर जलाते हैं। उसके अंदर पटाखे भर दिए जाते हैं, फिर तीर से उसे जलाया जाता है, तो वो उससे क्या होता है, पटाखे में फट जाता है, जल जाता है। फिर आ गया नेक्स्ट त्यौहार हमारा, नेक्स्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट त्यौहार क्या है हमारा? पोंगल। तो पोंगल हमने बताया कुछ हमारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो कुछ जगह पर मनाए जाते हैं, तो पोंगल भी वही उनमें से एक है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल एक ऐसा फेस्टिवल है इंडिया के अंदर जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिर्फ तमिलनाडु में। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। ये 3 दिन के लिए मनाया जाता है। पोंगल कितने दिन तक मनाया जाता है? 3 दिन। पहले दिन पे क्या होता है? ऑन द फर्स्ट डे इज़ द भोगी पोंगल। भोगी पोंगल, पहले दिन पे कौन सा पोंगल होता है? भोगी पोंगल। क्या कहते हैं इस पोंगल को? पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 3 दिन तक पोंगल मनाते हैं। पहले दिन वाला पोंगल होता है भोगी पोंगल। भोगी पोंगल में क्या करते हैं ये लोग? इट इज़ द इन द ऑनर ऑफ रेन गॉड। जो बारिश के गॉड होते हैं, जो बारिश के इनके जो भगवान होते हैं, उसकी इज्जत के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनके ऑनर के लिए क्या करते हैं ये लोग? भोगी पोंगल बनाते हैं, मनाते हैं त्यौहार। फिर दूसरा दिन होता है, तो ऑन द सेकेंड डे इज सूर्य पोंगल। दूसरे दिन ये सूर्य पोंगल मनाते हैं। सूर्य पोंगल किसके लिए मनाया जाता है? इट इज़ इन द ऑनर ऑफ सन गॉड। सूर्य पोंगल जो मनाते हैं ये लोग, ये सन गॉड के ऑनर में, सन गॉड के, सूर्य गॉड के, सूर्य भगवान के ऑनर में, इज्जत के लिए मनाते हैं। फिर ऑन द थर्ड डे इज़ मट्टू पोंगल। तीसरे दिन में मट्टू पोंगल के नाम से मनाते हैं। 3 पोंगल हो गए, एक हमारा भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, उसके बाद मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल में क्या होता है? काउस आर वर्शिप ऑन दिस डे एंड पोंगल राइस इज ऑफर्ड टू द कैटल। मट्टू पोंगल यानी जो तीसरा दिन होता है, ये लोग क्या करते हैं, उस दिन गाय की पूजा करते हैं, और उस दिन पोंगल में जो चावल बनाए जाते हैं एक तरह के, वो उन कैटल्स को, उन गाय को, गाँव को खिलाई जाती है। रेन, सन एंड कैटल हेल्प द फार्मर। और जो बारिश, सूरज और जो कैटल होते हैं वो फार्मर को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किसानों को, इसलिए इट इज़ कॉल्ड द हार्वेस्ट फेस्टिवल। और इसीलिए इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है पोंगल को। किस नाम से? हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पोंगल को। और इसीलिए ये हार्वेस्टिंग में फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, किसानी में, खेती में, इसलिए इन तीनों की ये लोग पूजा करते हैं। इन तीनों की ऑनर में, इनकी इज्जत में ये तीनों पोंगल 3 दिन तक मनाया जाता है। फिर आया हमारा ओनम। ओनम, जैसे मैंने बताया, ओनम भी एक ऐसी त्यौहार है। ओनम इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला। कहाँ पर मनाया जाता है? ओनम केरला में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ओवर 4 days, और ये 4 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल कितने दिन? 3 दिन, और ओनम कितने दिन? 4 दिन। इट इज़ सेलिब्रेटेड ओवर 4 days। पीपल बिलीव दैट किंग महाबली कम्स टू हिज किंगडम ऑन दिस डे। यहाँ के लोग ओनम जो मनाते हैं केरला के लोग, ये लोग ये सोचते हैं कि उनके जो लॉर्ड हैं, उनके जो महाबली किंग थे, जो राजा थे महाबली, लॉर्ड नहीं, सॉरी, लॉर्ड नहीं, किंग, किंग मतलब राजा, जो राजा महाबली थे वो इस ही दिन यहाँ पर आए थे। ठीक है, जिस दिन ये लोग ओनम मनाते हैं उस दिन ये लोग सोचते हैं कि इसी दिन यहाँ पर लॉर्ड महाबली जो थे वो यहाँ, सॉरी, किंग महाबली जो थे, रियली सॉरी, किंग महाबली जो थे वो इस दिन यहाँ पर आए थे, इस वजह से ये लोग ओनम मनाते हैं। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स। लोग क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं। दे टेक आउट एलिफेंट प्रोसेशंस। और वो पूरी हाथियों की क्या करते हैं? रैली टाइप की निकालते हैं। उसमें हाथियों को खूब अच्छे से सजाया होता है और डेकोरेट करके उसके ऊपर बैठकर उस हाथियों की पूरी लाइन निकलती है, रैली निकलती है। बोट रेसेस आर ऑल्सो हेल्ड। और नाव की रेसेस भी होती हैं, नाव की रेस होती हैं यहाँ पर इस दिन, ओनम के दिन। नेक्स्ट पेज आ जाइए। यहाँ पर अपने आ गए हमारे एक्सरसाइजेस। तो 1 by 1 हम एक्सरसाइजेस करेंगे। पहला हमारा क्या है बच्चों? टिक द करेक्ट।
तो टिक द करेक्ट हम किस में करते हैं, बुक में ही करते हैं, तो बुक में ही करेंगे इसे। तो पहले स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इसका फर्स्ट है होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट कलर नॉन ऑफ दीज। ये कह रहे हैं होली जो होता है वो किसका फेस्टिवल होता है, लाइट का फेस्टिवल होता है, कलर का होता है, या नॉन ऑफ दीज या किसी का नहीं। तो हमें पता है लाइट का तो नहीं होता, लाइट का कौन सा होता है, दिवाली का होता है, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। होली में क्या करते हैं, एक दूसरे को हम रंग लगाते हैं, कलर लगाते हैं, तो क्या हुआ है, कलर का फेस्टिवल हुआ। तो यहाँ पर आप बी पर टिक कर दिए, ठीक है, इस पर आप टिक कर दिए कलर्स पर, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है, इसका हो गया फर्स्ट, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सेकंड क्या है, डैश इज़ कॉल्ड विजयदशमी। किसे कहा जाता है विजयदशमी, दिवाली को, होली को, या दशहरा को। तो मैंने बताया दशहरा को हम विजयदशमी भी कहते हैं, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, दशहरा, ठीक है, दशहरा इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, दशहरा को हम विजयदशमी भी कहते हैं। पहले का क्या हो गया हमारा, बी हो गया कलर्स। दूसरे का क्या हो गया हमारा, दशहरा, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद तीसरा हमारा है ओनम इज़ सेलिब्रेटेड इन। तो ओनम कहाँ मनाया जाता है, मैंने जैसे बताया आपको, ओनम केरला में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, ओनम केरला में मनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लिखिए ए पर, केरला पर टिक कर दिए। फिर है डैश आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ 10 सिख गुरुज। कौन सा त्यौहार है जो कि 10 सिख गुरुज की पैदाइश को बताता है, कौन सा है, गुरु पर्व, कौन सा, गुरु पर्व। तो इसका भी ए करेक्ट है, तो इस पर भी आप टिक कर लिए। फिर से बताता हूँ, पहले का क्या है, कलर वाला क्या है, ऑप्शन नंबर बी कलर। तीसरे का क्या है हमारा, दशहरा, ऑप्शन नंबर सी, इस पर टिक करिए। दूसरे का क्या है, दशहरा। तीसरे का क्या है, केरला। चौथे का क्या है हमारा, गुरु पर्व। ए, इसका भी ए, इसका यहाँ पर हमारा सी, इसका हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हर बार की तरह ये भी हमें बुक में ही करनी है स्टूडेंट्स, तो इसे 1 बाय 1 बुक में करते हैं। पहला पढ़ते हैं, पहला क्या, यहाँ पर देखिए हेल्प बॉक्स दिया है, इसे देखकर फिल करना है। डैश इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार है जो मनाया जाता है, तो मैंने बताया था पोंगल। पोंगल क्या है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो यहाँ पर आप लिख लिए पोंगल। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है पोंगल, तो यहाँ पर टिक मत लगाइएगा, बस यहाँ पर लिख लिए पोंगल, ठीक है। सेकेंड है पीपल गो टू द मॉस्क एंड ऑफर नमाज ऑन ईद। लोग बाग क्या करते हैं, मॉस्क जाते हैं यानी मस्जिद जाते हैं, एंड ऑफर नमाज ऑन ईद, और क्या पढ़ते हैं, नमाज ऑफर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या करेंगे, नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया नमाज। फिर तीसरा है क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। क्या, क्रिसमस मनाते हैं, क्या मनाते हैं बच्चों, क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा है हमारा डैश इज़ द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर एविल। कौन सी, मैंने बताया था कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, तो वो उसे हम कौन से त्यौहार को मनाते हैं, दशहरा। क्या कहते हैं हम, गुड ओवर एविल, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, बुराई हारी थी, अच्छाई जीती थी, इसलिए उसे दशहरा के तौर पर मनाया जाता है, DUSSEHRA, दशहरा, ठीक है, दशहरा। फिर आ गए हम ट्रू फॉल्स पे, सी पार्ट। पहले से आप दोबारा देख लीजिए, पोंगल है यहाँ पर हमारा नमाज है, यहाँ पर हमारा क्रिसमस है, यहाँ पर दशहरा है। उसके बाद सी राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, वी ऑल एन्जॉय अ लॉट ऑन फेस्टिवल। ये कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं फेस्टिवल के दिन, त्यौहारों के दिन। तो ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों, देखो यहाँ पर दिख रहा नहीं होगा आपको सही से, तो पहले में आप लिखेंगे टी, ठीक है। यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बुक ऐसी है तो आपको अब दिख रहा होगा, अपनी बुक में देखिए आप। वी ऑल एन्जॉय अ लॉट ऑफ ऑन फेस्टिवल। ये कह रहे हैं फेस्टिवल के दिन, त्यौहार के दिन हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, तो बिल्कुल ट्रू बात है, हम तो मज़े करते ही हैं। तो पहला क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो यहाँ पर पहले में लिखिए टी। दूसरा क्या है, ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। जो ईद होता है वो मुस्लिम्स का फेस्टिवल है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि ईद हमारा मुस्लिम्स का ही फेस्टिवल्स है। तो यहाँ पर तीसरा है बोट रेसेस आर ऑल्सो हेल्ड ऑन होली। ये कह रहे हैं होली के दिन बोट रेसेस भी होती हैं, तो होली के दिन बोट रेसेस नहीं होती हैं, होली के दिन सिर्फ कलर लगाते हैं एक दूसरे को, और क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और मिठाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर तीसरा क्या है, एफ लिख दी यहाँ पर, तीसरा क्या हमारा, फॉल्स। चौथा है हमारा पीपल ईट लंगर फ्रॉम अ कॉमन किचन ऑन दिवाली। ये कह रहे हैं पीपल जो होते हैं, लोग बाग जो होते हैं, वो कॉमन किचन से दिवाली के दिन लंगर खाते हैं। तो लंगर दिवाली के दिन नहीं खाते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। चौथा क्या हो गया, फॉल्स। तो पहला क्या है हमारा, ट्रू। दूसरा क्या है हमारा, ट्रू। तीसरा क्या है, फॉल्स। चौथा क्या है, फॉल्स। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस।
बच्चों हर बार की तरह हमें किस में करना है, ये कॉपी में करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वरना फिर आप बाद में कहेंगे कि सर ने कॉपी में नहीं कहा था। तो चलिए आप इसे कॉपी में करते हैं। अब हमारी ये कॉपी है, आपको हम कॉपी में आंसर इसके दिखाते हैं। आप इस हमें फॉलो करते जाइए, लिखते जाइए और आंसर कंप्लीट करते जाइए। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 9 फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस, पार्ट नंबर हमारा 9। यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे आप, पार्ट लिखेंगे, पार्ट नंबर 9। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 9 है, 9 लिखिए। यहाँ पर क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, कौन सी डेट, जो हमने बुक में बताई थी। कौन सी बताई थी, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, ठीक है। वहाँ पर लिखा होता है पब्लिश्ड ऑन, किस दिन पब्लिश हुई ये वीडियो, वहाँ पर वो डेट देखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी बुक में भी। उसके बाद है चैप्टर का नाम फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन। एक्सरसाइज कौन सी, डी। एक्सरसाइज कौन सी, डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सरसाइज डी। यहाँ पर भी लिखिए आप एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे आप, तो पहले बुक में दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पहले बुक में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, वाई आर फेस्टिवल्स अ लॉट ऑफ फन। ये कह रहे हैं फेस्टिवल जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्यों होता है, क्यों होता है बहुत ज़्यादा मज़ेदार फेस्टिवल्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले उतारेंगे आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर लिखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई आर फेस्टिवल अ लॉट ऑफ फन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट, फेस्टिवल्स आर अ लॉट ऑफ फन because we enjoy festival with friends and relatives, because we enjoy festivals with friends and relative। फेस्टिवल मज़ेदार क्यों होता है, क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ फेस्टिवल्स को मनाते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है फेस्टिवल, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ से, फेस्टिवल आर अ लॉट ऑफ फन बिकॉज वी एंजॉय फेस्टिवल्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यहाँ पर फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, हाउ इज़ दिवाली सेलिब्रेटेड। ये कह रहे हैं दिवाली कैसे मनाई जाती है, हाउ इज़ दिवाली सेलिब्रेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले उतारेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ दिवाली सेलिब्रेटेड, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 2, पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज ऑन दिवाली। ये कह रहे हैं लोग बाग क्या करते हैं दिवाली के दिन, क्या करते हैं, पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज। लोग बाग दिवाली, ये कह रहे हैं ना दिवाली कैसे मनाई जाती है, तो हम बता रहे हैं अब कि लोग बाग अपने घरों को साफ़ करते हैं और सजाते हैं अपने घरों को दिवाली के दिन। पीपल गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू ईच अदर, और एक दूसरे को लोग बाग क्या करते हैं, मिठाइयाँ देते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। चिल्ड्रेन बस्ट फायर क्रैकर, और उस दिन बच्चे क्या कर रहे होते हैं, पटाखे फोड़ रहे होते हैं, पटाखे जलाते हैं। तो बस इतना ही बड़ा आंसर ठीक है, इससे बड़ा लिखेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लिखिए आंसर नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज ऑन दिवाली, उसके बाद पीपल गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू ईच अदर, उसके बाद चिल्ड्रेन बस्ट फायर क्रैकर्स, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डू क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस। ये कह रहे हैं क्रिश्चियंस जो होते हैं वो क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका भी आंसर है यहाँ पर। हमने क्वेश्चन पहले उतारा है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर कि कोई क्रिश्चियन जो होते हैं, जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लोग क्रिसमस कैसे मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है आंसर नंबर 3, पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री, सिंग कैरल्स एंड गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर। जो क्रिसमस मनाया जाता है, क्रिश्चियंस मनाते हैं, तो क्रिसमस कैसे मनाते हैं वो लोग, उस दिन वो लोग क्या करते हैं, पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्रीज, वो लोग क्रिसमस ट्रीज को सजाते हैं, क्या करते हैं, क्रिसमस ट्रीज को सजाते हैं। उसके बाद सिंग कैरल्स गाते हैं, कैरल्स उनका एक सॉन्ग टाइप का होता है वो गाते हैं। एंड गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर, और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप चाहें तो पीपल हटा के यहाँ पर लिख लिए क्रिश्चियंस डेकोरेट देयर हाउसेज, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, क्रिश्चियंस कर दिए, यहाँ पर पीपल हटा दिए, यहाँ पर लिख दिए क्रिश्चियंस, ठीक है, CHRISTIANS, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लिख दिए क्रिश्चियंस डेकोरेट द क्रिसमस ट्रीज एंड यहाँ पर फिर सिंग कैरल्स एंड गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर, यहाँ पर क्रिश्चियंस कर दिया मैंने पीपल हटा के, ठीक है, क्रिश्चियंस, फिर एस के बाद यहाँ अलग है डेकोरेट, थोड़ा जगह कम हो गई, क्रिश्चियंस डेकोरेट द क्रिसमस ट्रीज, सिंग कैरल्स एंड गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, व्हाट डू पीपल डू ऑन दशहरा। पीपल जो लोग बाग होते हैं दशहरा के दिन वो क्या करते हैं, क्या करते हैं दशहरा के दिन, भाई वो जल्दी बताओ
क्या करते हैं, पहले यहाँ पर क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू पीपल डू ऑन दशहरा, क्वेश्चन मार्क। एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 4 देखेंगे। आंसर नंबर 4 क्या है, पीपल मेक एफिजीज ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण। क्या करते हैं लोग बाग, रावण के पुतले, मेघनाथ के पुतले और कुंभकर्ण के पुतले बनाते हैं, एंड बर्न देम, और उसे उस दिन जलाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं दशहरा के दिन, रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के पुतले बनाकर, एफिजीज बनाकर उन्हें क्या करते हैं, जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ इज़ पोंगल सेलिब्रेटेड, डिस्कस इन क्लास। ये कह रहे हैं पोंगल जो होता है वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उसे क्लास में डिस्कस करो, बताओ उसे। तो यहाँ पर हमारा कॉपी का आंसर तो ख़त्म, कॉपी का मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं करना है, बहुत बड़ा आंसर है बच्चों, आप याद नहीं कर पाओगे। पोंगल 3 तरह का है, मैंने बताया, एक सूर्य, फिर रेन, ठीक है, फिर गाय को, काऊ को देते हैं, 3 दिन मनाया जाता है, बहुत बड़ा है, पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप कट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, वाई आर फेस्टिवल अ लॉट ऑफ फन, कि फेस्टिवल जो होते हैं वो मज़ेदार क्यों होते हैं। बिकॉज यहाँ पर लिखा हमने फेस्टिवल आर अ लॉट ऑफ फन बिकॉज वी इन्जॉय फेस्टिवल विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, क्योंकि हम उन्हें अपने दोस्तों और मेहमानों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं, इसलिए फेस्टिवल बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ दिवाली सेलिब्रेटेड, कि दिवाली कैसे मनाई जाती है। तो मैंने यहाँ बताया कि पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज ऑन दिवाली, लोग क्या करते हैं दिवाली के दिन अपने घरों को साफ़ करते हैं और सजाते हैं। उसके बाद पीपल गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट टू ईच अदर, लोग बाग एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं और गिफ्ट देते हैं। चिल्ड्रन बस फायर क्रैकर, और बच्चे क्या करते हैं उस दिन पटाखे भूलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया फिर हमारा कि हाउ डू क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस, कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लोग क्रिसमस कैसे मनाते हैं। तो आंसर नंबर 3 इसका, क्रिश्चियंस डेकोरेट द क्रिसमस ट्रीज, सिंग कैरल्स एंड गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर। क्रिश्चियंस क्या करते हैं, अपने क्रिसमस ट्रीज़ को सजाते हैं, कैरल्स गाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ कि व्हाट डू पीपल डू ऑन दशहरा, दशहरा के दिन लोग बाग क्या करते हैं। तो मैंने बताया यहाँ पर आंसर नंबर 4 में, पीपल मेक एफिजीज ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण एंड बर्न देम, लोग बाग क्या करते हैं उस दिन रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का पुतला बनाते हैं और उसे जलाते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना नहीं, मैंने बता दिया। बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको कॉपी में नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी में क्या करना है, एक्सरसाइज डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये करना नहीं है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4। बाकी जो हमने यहाँ पर ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच और ये हमारा टिक द करेक्ट, कि किस में करना है, सब आपको बस बुक में करना है। जल्दी से अब यहाँ पर कंटेंट पे आ जाइए, आपको सिलेबस दोबारा बताते हैं। पिछली बार भी हमने बताया था, तो आपका यहाँ से आज हमारा पार्ट PA सेकंड का सिलेबस स्टार्ट होता है। PA फर्स्ट आप कर चुके हैं, इसका टेस्ट हो चुका है, इसका हाफ ईयरली का एग्जाम हो चुका है। अब PA सेकंड की बात करते हैं। तो PA सेकंड हमने बताया आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 9 10 11 12, ये चारों चैप्टर आपके PA फर्स्ट में आएंगे, जिसमें आज हमने फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस, आज हमने चैप्टर नंबर 9 यानी पार्ट नंबर 9 कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्ट नंबर 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।